शाम हो चुकी थी और सूरज भगवान दिन भर का काम करके थक गए थे और वो चले जा रहे थे अपने घर सोने के लिए और मैं आ गई थी यही सुहावन रूप देखने के लिए उनका। बहुत अच्छा लगता है शाम के समय छत पे जाके टहलना और ठंडी ठंडी हवा, मतलब गर्मियों के दिन में मज़ा आ जाता है ना छत पे। तो आप सबको मैं बता दूं कि आज मैं छत पे टहल नहीं रही थी, बिल्कुल मैं किसी का वेट कर रही थी और वो भी बहुत बेसब्री के साथ, बहुत दिनों के बाद उनको देखने वाली थी इसीलिए। तो यहाँ पे वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है, तो गाड़ी भी आ गई है और हस्बैंड जी हैं यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हमारे ब्लॉग में आप सबको ना 3 आदमी हमेशा से दिखाई देते थे, लेकिन अब क्या है ना 5 इंसान दिखने वाले हैं इस ब्लॉग में। मतलब हर ब्लॉग में अब मेरी ब्लॉग जो है ना उन लोगों के साथ ही मतलब देखने को आप सबको मिलेगी। जी हाँ, मेरे सास और ससुर अब इस ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मतलब कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं सारा काम करके ब्लॉग को भी कंटिन्यू रखूं। तो यहाँ पे जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो मम्मी जी पापा जी को लेकर आ जाते हैं, तो आप सब देख सकते हैं, मिल सकते हैं इन सब से। और मिष्टी तो इतनी एक्साइटेड थी ना कि पूछिए मत, मतलब दादा क्या करे, दादी क्या करे, बोल बोल के कह के मेरे पास आ रही थी, मम्मी दादा को ये चाहिए, दादा को वो चाहिए, मतलब बहुत खुश थी वो। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय जो है वो बना चुकी हूँ हस्बैंड के लिए और पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए विदाउट शुगर। तो यहाँ पे मैं अपने लिए अलग से बनाऊंगी एकदम शुगर वगैरह डाल के। तो थोड़ी सी हस्बैंड में चीनी थी हल्की सी, और लेकिन पापा मम्मी जी में बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपने सास ससुर का वही जो होता है ना शाम का जो चाय है वो मैं दे रही थी, क्योंकि शाम में ही पापा जी आए थे और मिठाई वगैरह पहले ही हम लोग उनको दे के, मतलब नाश्ता पानी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही मतलब कि डिसाइड करके रखा हुआ था कि आज हम बनाएंगे चने दाल और मूंग का जो तड़का होता है वो, और भुजिया बना लेंगे। तो इसके बाद हमने अपनी चाय को मतलब कि धीरे धीरे करके सिप कर रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले तो गैस पे ना दाल को चढ़ा देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाता है ना, थोड़ा सा हेडक मुझे रहता है कि थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी से हो जाए ना तो लोग को टाइम से खाना मिल जाता है। मेरे घर में ना टाइम से खाना ज़्यादा देना पसंद करती हूँ मैं, किसी को भी ज़्यादा लेजीपन ये वगैरह वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर करना है तो जल्दी से कर लो। तो यहाँ पे जो है ना मैं आप सबको बता दूं कि मैं हल्के फुल्के बर्तन भी धो ही ले रही थी, और यहाँ पे मैं अपने चाय को किचन में ही आज फिनिश करूँगी, क्योंकि पापा जी और मम्मी जी सामने बैठे हुए हैं सोफ़ा पे। तो यहाँ पे अब आ गई है भिंडी, और भिंडी मेरे ससुराल के लोगों को ना काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो भिंडी को बना लेते हैं भुजिया, क्योंकि क्या है ना शाम का समय है और पापा जी मम्मी जी बहुत ही लाइट खाना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं तेल मसालों वाला उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता है हेल्थ के लिए भी, और वो खाते भी नहीं है बहुत ज़्यादा हेल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ना ध्यान रखते हैं उन लोग। तो यहाँ पे जो भिंडी है ना वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, भुजिया ही बनाऊंगी, क्योंकि इसमें तो मसाले जाएंगे नहीं, तो इसीलिए सिंपल तरीके हल्दी पे ही बन जाता है ये। देखिए घर में ना जब 2 आदमी, हस्बैंड रहते हैं और बेटी रहती है और मैं रहती हूँ ना, कुछ भी बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड बोलते नहीं है कि तुम्हें, मतलब कि वो सोचते हैं ना कि क्या है ना कि जब मेरी हेल्थ अच्छी रहती है तो वो कुछ भी खा लेते वगैरह वगैरह। जब आपके घर में इंसान बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा तो हेडक होता ही है। और मेरा ना जो है ना बहुत दिनों से ये चीज़ें छूट चुकी थी, क्योंकि डुमराव में अपने पति के साथ जब मैं यहाँ पे रहती थी तो यहाँ पे जब मतलब 15 दिन 20 दिन के लिए ही कोई आता था। तो अब तो ये कंटिन्यू हमारे घर रहने वाले हैं, तो आप सबको ब्लॉग में ये सब सारी चीज़ें हमारी दिखेंगी। तो काम बढ़ गया है। वैसे भी अभी आपको बता दूं कि धीरे धीरे ना हर चीज़ को ना आइडिया मिल जाता है और आदत सी बन जाती है, तो फिर नहीं पता चलता कि कौन आपके घर में आया, कौन आपके घर में अभी मतलब नहीं आया, सब मैनेज, मतलब टाइम से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो भुजिया था ना वो ऑलमोस्ट बन के ही रेडी हो गया था। तो मैं क्या करूँगी ना, इसको एक कटोरे में ना निकाल लूँगी, क्योंकि मैं बर्तन ज़्यादा निकालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन निकालेंगे तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम मुझे ही होने वाली थी। बहुत सारा बर्तन निकल जाता है तो मांजना भी तो पड़ेगा ना, मतलब धोना भी तो पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि भुजिया ही तो बनाए, बस इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे ना, तड़का वाली दाल बना देंगे। जी हाँ, है ना टेक्निक। हाउसवाइफ के पास ना ये सब चीज़ें का बहुत ज़्यादा टेक्निक होती है। और पता है ये रिकॉर्डिंग मैं कहाँ कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं छत पे आके कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी पापा जी नीचे हैं और छत पे मैं हवा चल रही है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। अगर थोड़ी सी इधर उधर का आवाज़ आता है ना तो प्लीज़ गाइज इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप लोग अप्रिसिएट नहीं करेंगे। अगर आप लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन ही करने वाला है ना। तो यहाँ पे जो तड़का वाली दाल जैसे आप लोग बनाते हो वैसे मैं भी बनाती हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा मसाला कम डालेंगे, क्योंकि मम्मी जी पापा जी को बिल्कुल भी मसालादार वगैरह चीज़ें जो है वो सही नहीं लगती। तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग में अब खाना बनाऊंगी। आप सबको यही सब देखने को मिल सकता है मेरे ब्लॉग में। अगर हाँ हाउसवाइफ की थोड़ी सी मेहनत आप लोग को अच्छी लगती है, एक हाउसवाइफ का जो डेडिकेशन है वो सही लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप सब देख सकते हैं कि अब आता है रोटी बनाने का टाइम। तो रोटी बनाते समय आप सबको मैं बताऊँ मैं स्लैब पे क्यों बैठी थी,
मेरे कमर में ना ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ ना तो कमर में थोड़े से दर्द होने लगते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने आयुर्वेद वाला जो वायरल वीडियो था ना उसमें भी मैंने देखा हुआ था कि औरतों को ना बैठ कर ही खाना बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो बैठ के रोटी बनाते हैं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल ही नहीं हुआ। मतलब 4-5 रोटियां बनाने के बाद मैं ना एकदम से खड़ी हो गई और खड़े होकर सब चीज़ बनाने लगी। रोटियां जब मेरी पूरी बन चुकी थी, अब 8:30 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो खाना लगा लेते हैं। तो मैंने पापा जी मम्मी जी के लिए सबसे पहले खाना लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है तड़का दाल, फिर उसके बाद में मैंने भुजिया साइड में रखा है, फिर उसके बाद में रोटी दिया है। सैलेड वगैरह नहीं खाते उन लोग, क्योंकि ना दांत से भी प्रॉब्लम हो जाती है ना उन लोग को, तो इसलिए। और रात में पापा जी बोलते हैं सलाद नहीं खाना चाहिए, तो वही मैं नहीं दूंगी। तो यहाँ पे चलते हैं उन लोग के पास खाना देने के लिए। जी पापा जी तो यहाँ पे देखिए हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे मेरी सारी फैमिली खाना खा रही थी और मैं सबको खाना खिला रही थी। तो मैं इन लोग के बाद में ही खा लूँगी, तो क्योंकि मैं तो छोटी बहू हूँ भैया, बहू रानी हूँ। आप लोग मेरे को देखिएगा और मेरे लुक को देखिएगा, मैं कैसे रहती हूँ उन लोग के सामने, आप सबको मैं दिखा दे रही हूँ। तो चलिए अब हम अपना खाना फिनिश कर लेंगे। सब लोगों ने खाना खा लिया है, अब मैं भी आ गई हूँ किचन में ही बैठ के एकदम रिलैक्स से खाना खाऊंगी विदाउट दुपट्टा के। आप सबको मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की अगर पोछा झाड़ू करके भी अपने सास ससुर का सेवा कर लेती है तो क्या वो गलत है? क्या वो संस्कार नहीं झलकता? मुझे नहीं लगता कि कहीं से कपड़ों को लेके संस्कार झलकता है। हाँ, अपना मतलब कि जो चीज़ें हैं वो तो मैं मतलब जो मैं जैसी हूँ ना वैसी ही हूँ, मैं सबके सामने वैसे ही फील कराती हूँ। किसी को मैं दिखावा किसी चीज़ का भी नहीं करती। मेरे में ये चीज़ें हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बखूबी जानती हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा ना कि जल्दी जल्दी मतलब कर लेती हूँ। वैसे हस्बैंड ने हमसे बोला था कि छोड़ो मैं बर्तन धो देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना काम करिए, मम्मी पापा को मतलब कि जो भी है वो करिए, मेडिसिन वगैरह दीजिए, मैं यहाँ पे सारा चीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो गैस है ना वो एकदम मैसी हो गया था। चाय गिर गई थी ना, और चाय वाली जो दाग होती है ना, मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इरिटेट करता है। तो यहाँ पे मेरी जो किचन है उसी को मैं लगी थी सफाई करने के लिए। अभी बज रहे थे 10:30 और मिष्टी भी बेड पे चली गई थी और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने गैस का जो वो था वो साफ़ कर रही थी। मैं आपको बता दूँ ना, एकदम थक जाता है मन, रात में मन ही नहीं करता कुछ करने को। यहाँ पे जो सब्जियाँ लाए थे हस्बैंड जी, मैंने सोचा कि फ्रिज में जमा देती हूँ, तो और जो भी सब्जियाँ हैं वो मैंने साइड में भी हटा के रख दिया कि सुबह में क्या बनेगा। और जो टेबल पे उन लोगों ने खाना खाया था उस टेबल को वह भी मैंने साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद सोफ़ा वगैरह जो भी चीज़ें सिलवटें पड़ जाती है वो सब भी अच्छी नहीं लगती देखने में। तो मैंने सोचा कि सुबह में जो ये सब देख के मूड ख़राब हो, इससे अच्छा है ना कि रात में ही ये सब चीज़ें कर लेती हूँ मैं। ये मेरी पहले से भी आदत थी, ये मम्मी पापा आने से नहीं हुई है, ये पहले से ही हमारी आदत थी। तो यहाँ 10:30 बज रहे थे और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि क्या है ना 10:30 बजे तक मैं अपने बेड पे सो जाती थी। तो थोड़ा सा तो लेट होगा ना, कोई आदमी आपके घर आ जाते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे चलिए, हमारा बेड हमारा इंतज़ार कर रहा है, मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है। तो चलिए सोते हैं। आप सबको गुड नाइट। और आप सबको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।